इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री की 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया वर्चुअली ये बैठक करेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ही बैठक है। कोविड की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। राज्यों में टीकाकरण के हालातों पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो दिल्ली से ये जानकारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठक यानी कि मनसुख मंडाविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक से जुड़ेंगे और कोविड की स्थिति और तैयारियों को लेकर सबसे पहले चर्चा होनी है। उसके बाद टीकाकरण की क्या स्थिति है राज्य में, उसके बाद इस पर भी चर्चा और किस तरह से कोविड से निपटने के इंतजाम अलग अलग राज्यों में किए गए हैं, इसकी भी जानकारी डॉक्टर मनसुख मंडाविया वर्चुअली लेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री 3 बजे ये बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी संभावित तौर पर इस बैठक में शामिल हों, क्योंकि तमाम राज्यों के अगर स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं तो निश्चित ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर भी जानकारी ली जाए। सही फराह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अब फराह, निश्चित तौर पर इस तरह की बैठक बुलाया जाना फिलहाल देश में बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि लगातार कोविड का खतरा न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसी खतरे को देखते हुए बीते 3 दिन के अंदर 3 अहम बैठक जो है वो बुलाई गई हैं और अभी 2 बैठकें हो चुकी हैं और आज तीसरी जो है वो होनी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो आज 3 बजे एक वर्चुअली बैठक करेंगे, जिसमें सारे जो भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो शामिल होंगे और पूरे तौर से इससे समीक्षा की जाएगी कि क्या हालात है, राज्य कितने तैयार हैं, वैक्सीनेशन पर बात होगी, T3 की नीति पर बात होगी और ये देखा जाएगा कि सारी चीजें जो हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात अगर की जा रही है तो वो किस तरीके से तैयारियां हैं। तो देखिए इस मौके पर पूरी तरीके से भारत सरकार जो है वो अलर्ट पर है और कोई भी जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये जो वेरिएंट है अभी बार बार ये बताया जा रहा है कि ये इतना वाइडली स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो इसी चीज को रोकने के लिए पहले से ही जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है राज्यों के लिए एक जो गाइडलाइन है वो भी सामने आ सकती है, क्योंकि देखिए न्यू ईयर का टाइम करीब है और ऐसे में जो है लोग जो है वो बड़े क्राउड में जो है वो मिलेंगे, न्यू ईयर की पार्टी होंगी, तो हो सकता है कि सबसे पूछ के कि राज्यों में क्या स्थिति है, किस तरीके से केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग कितनी हो रही है और फिर वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जा रही है नहीं जा रही है, क्या सारी चीजों की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों पर बात होगी। तो लगातार जो समीक्षा है वो की जा रही है। कल प्रधानमंत्री ने भी जो है हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके बाद ये चीजें सामने आई थी कि थोड़ी देर बाद देखा गया कि इंटरनेशनल जो अराइवल्स है उनके लिए गाइडलाइन सामने आई कि 2% रैंडम सैंपलिंग होगी और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सब कुछ देखे जाएंगे और मास्क जो है उस पर बात हो रही है और लोगों से अपील की जा रही है। तो सारी जो भी प्रिकॉशनरी चीजें हैं वो सामने है। वही अगर हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो कल उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पूरी तरीके से हम लोग अगर ऐसी कोई स्थिति होती है या कोविड का प्रकोप होता है तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये जितनी भी बैठकें हैं ये इसलिए अहम है कि अभी ही अर्ली स्टेज पर जो है सारी समीक्षा की जा रही है ताकि कोई भी चीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और आज की जो बैठक है इसमें मध्य प्रदेश के जो और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी, जो मतलब स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं या जिस तरीके से केसेस निकल कर आ रहे हैं तो उसको लेकर भी बात की जाएगी और पूरी तरीके से समीक्षा होगी। ठीक है, शुक्रिया आपका फराह इस पूरी जानकारी के लिए। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत